क्या तुमने ये नोटिस किया है कि तुम्हारे जो बेस्ट थॉट्स हैं, जो तुम्हारे बेस्ट आइडियाज़ हैं, जो तुम्हें शार में आता है? बिकॉज इन द मॉडर्न डे द ओनली प्लेस वेयर यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एनी काइंड ऑफ ओवर स्टिमुलेशन इज द शार. तुम अगर अपने साथ फ़ोन नहीं लेके जाते, यू डोंट लिसन टू म्यूजिक, सो शार इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू आर टेक्निकली डिटॉक्सिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द स्टिमुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. इसकी वजह से तुम्हें शार में काफ़ी अच्छे थॉट्स आते हैं. अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शार थॉट्स आते हैं, इट इज़ मे बी बिकॉज in your lifestyle, shower is the only place where a brain can actually talk to yourself. मैं अभी तुमको एक पॉइंट बताता हूँ जो कि तुमको लगेगा इट इज़ ऑफ टॉपिक, बट इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम रेलेवेंस वंस यू गेट द जिस्ट ऑफ इट. तो जब मैं छोटा था, आई स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट. व्हेन आई रिमेंबर माई फर्स्ट प्रॉपर सीरीज दैट आई वॉच्ड, जो कि मैंने प्रॉपर देखी थी कि हाँ मेरे को क्रिकेट की समझ है, वॉज इन 2012, जब इंडिया और पाकिस्तान की एक वनडे सीरीज थी जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने डेब्यू किया था. आफ्टर दैट इन 2013 देयर वाज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज जिसके वजह से बाद में क्रिकेट से एडिक्ट हो गया था. एंड ये चीज़ मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे से कोई भी सीरीज़ के बारे में पूछोगे इंडिया की, फ्रॉम 2012 एंड टू अप अंटिल 2015 2016, मैं ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ तुमको गिना सकता हूँ. टेस्ट सीरीज़ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जिसमें विराट को डेब्यू मिला था एज ए कैप्टन वाला डेब्यू मिला था, केएल राहुल ने उसमें सेंचुरी मारी थी. तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2015 का वर्ल्ड कप, 2016 का T20 वर्ल्ड कप. अप एंटिल दैट पॉइंट मैं तुमको लिटरली ऑन टिप्स बता सकता हूँ कि कौन कौन से मैचेस हुए थे. आफ्टर दैट माई मेमोरी इज़ अ बिट डाइल्यूटेड. और मैं ये सोचता था कि चलो ये तो नॉर्मल बात है, मेमोरी डाइल्यूट हो रही है, तुमको सब कुछ थोड़ी याद रहेगा. बट एक दिन मैं बस बैठा हुआ था एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि वाई इज़ इट दैट कि मैं जो पुराने मैचेस हैं वो मुझे अच्छे से याद हैं, पर जो लेटेस्ट मैचेस हैं वो मुझे अच्छे से याद नहीं है. आई डोंट रिमेंबर द लेटेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें क्या हुआ था. इवन तो आई वॉच्ड इट अ लिटिल बिट, मेरे को कुछ नहीं याद क्या हुआ था. वाई इज़ दैट? आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ एंड आई केम अपॉन अ कंक्लूजन कि जब मैं छोटा था, जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था, मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देखता था, मैं बहुत ज़्यादा नोवेल्टी के साथ देखता था, एंड आई वॉजंट डिस्ट्रैक्टेड वेल वॉचिंग इट. तो जब मैं वनडे क्रिकेट देखता था, मैं वनडे मैचेस देखता था, टेस्ट मैचेस देखता था, ऑल आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम वॉज वॉचिंग क्रिकेट. आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग एल्स. आई वॉजंट स्क्रॉलिंग ऑन माई फोन, आई वॉजंट स्विचिंग टैब्स, जो कि मैं आजकल करता हूँ वाइल वॉचिंग क्रिकेट. 2 टैब्स चल रहे हैं, एक में कुछ और चल रहा है, एक में क्रिकेट चल रहा है. Which is why I distinctly remember every single match that I watched as a child. But currently अगर मैं कुछ भी मैच देखूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता, मैं बीच बीच में फ़ोन चेक करूँगा, रील स्क्रॉल करूँगा, आई डोंट रिमेंबर दैम. इसलिए मैं अपने बचपन के दिनों को काफ़ी रेमिनिस करता हूँ रिगार्डिंग क्रिकेट. जब भी कोई क्रिकेट की बात करता है, आई गेट वेरी नॉस्टैल्जिक, क्योंकि मेरा पूरा बचपन ही क्रिकेट देखते हुए गुजरा है. आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट द एंटायर डे. I used to watch cricket. ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को इसी थॉट से आया था कि वाई इज़ दैट कि जब मैं छोटा था, आई हैव मोर कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग, मोर कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ ऑल द क्रिकेट मैचेस आई वॉच्ड व्हेन आई वाज लिटरली 8 or 9 years old than when I was 17 or 18. And now I know the race, now I know the reason, and the reason is just focus and नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. शार सिर्फ एक लौती जगह बची है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग तुमसे जेन्युइन बात कर सकता है अबाउट द स्टफ यू वांट टू डू. बाकी टाइम पे तुम अपने दिमाग को बस स्टिमुलेशंस दिए जा रहे हो, रील स्क्रॉल करके, व्हाट्सएप पे रैंडम बंदों से चैट करके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑल काइंड ऑफ एप्स यूज़ करके बिल्कुल ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हो. दिस समथिंग योर ब्रेन हैज़ कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क. इट ओनली टर्न्स ऑन व्हेन यू आर डूइंग नथिंग. So when you're in your shower और तुम कुछ भी नहीं कर रहे, you're just showering, तो फिर तुम्हें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आते हैं. That is one of the major reasons why. जो default mode network है, it helps you make sense of your life. It helps you reflect on your ideas, generate new ideas, and reflect on the overall condition of your life. पर ये जो DMN है, default mode network, इसको तुम एक्टिवेट होने का मौका नहीं देते, बिकॉज
the entire day you keep your brain occupied. DMN basically तुम्हारे brain का creative mode है, but you never let it turn on. The next point जिसकी वजह से तुमको शार में अच्छे thoughts आते हैं is because of the repeatability of the thing. जब भी तुम शार लेते हो, your brain is in a very repetitive mood. नहाना स्टार्ट करते हो, your brain just automatically goes into an autopilot mode, because of which it reaches an autopilot state. और जब माइंड ऑटोपायलट स्टेट में है, इट जनरेट्स न्यू आइडियाज़, इट गेट्स अ मेंटल स्पेस टू ब्रीथ. एंड ऑल्सो जब तुम शार में होते हो, देयर इज़ बेसिकली नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अगर तुम कोई वियर्ड बंदे नहीं हो जो कि फ़ोन लेके जाते हैं शार में, तो फिर व्हेन यू आर इन द शार देयर इज़ नो म्यूजिक, देयर इज़ नो स्क्रोलिंग, देयर इज़ नो डोपामिन हिट्स, ऑल देयर इज़ वाटर फॉलिंग ऑन योर बॉडी. जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन फाइनली तुमको थैंक यू बोलता है कि ओह फाइनली साइलेंस, नाउ आई कैन थिंक अबाउट समथिंग. तुम अपने डे टू डे लाइफ में सबसे पहले उठते ही फ़ोन चेक करते हो, फिर टॉयलेट में बैठे बैठे फ़ोन देखते रहते हो, फिर खाना ब्रेकफास्ट खाते खाते फ़ोन देखते हो, सोने से पहले फ़ोन देखते हो, उठने के जस्ट बाद फ़ोन देखते हो, काम करने के बीच में फ़ोन देखते हो, रेस्ट ब्रेक्स में फ़ोन देखते हो, काम करते करते फ़ोन देखते हो. तो तुम्हारा ब्रेन पूरे टाइम बस स्टिमुलेटेड ही रहता है. तो उसको ऑब्वियसली टाइम नहीं मिल पाता टू एक्चुअली जनरेट न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स. इवन अगर तुम चल रहे हो, तुम ड्राइव कर रहे हो, तुम किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तुम फिर भी म्यूज़िक सुने बिना, रील स्क्रॉल करे बिना या फिर पॉडकास्ट सुनने बिना कुछ भी कर रहे हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकते. इट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम. इसकी वजह से तुमको फोकस करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो उसके बीच में तुम बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो, यू वोंट बी एबल टू फोकस. अगर तुमको भी लगता है कि तुमको फोकस करने में दिक्कत आती है, आई हैव मेड अ कोर्स ऑन फोकस in which I explain step by step how to actually reset your focus. It has all the practical points plus a PDF included. Right now it is on early bird sale, तो तुमको सस्ता मिल जाएगा, top link in the description. आज के टाइम पे हम still नहीं बैठ सकते without any external stimuli. Just think to yourself, when was the last time तुम बस बैठे थे? You weren't doing anything. You were just sitting staring at a wall looking into nature. When was the last time that happened? Probably a long time. Probably last time जब ये हुआ था, you were a kid. Which is why you long for childhood so much. क्योंकि childhood में जब तुम distracted नहीं थे, तुम addict नहीं थे रील से, external stimuli से, you used to enjoy your life a lot more. Every moment felt more alive, more real, more raw. इसकी वजह से तुम अभी long करते हो to go back to your childhood moments. But अगर तुमने जो external stimuli है उसको reduce करके अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी एन्जॉइंग इवन द प्रेजेंट अ लॉट मोर. हम सब ने बोर्डम को किल कर दिया है, बट बोर्डम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ आइडियाज़. जब तक तुम बोर नहीं होते, जब तक तुम एक्चुअली बैठते नहीं, जब तक तुम एक्चुअली अकेले नहीं बैठते विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट म्यूजिक, विदाउट फोन्स, तुमको नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे. जब तुम शावर ले रहे होते हो, व्हेन योर ब्रेन गेट्स टू बी अ बिट साइलेंट, व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारे जो अनप्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जितनी भी तुमने प्रोसेस नहीं कर रखी, जितने भी आइडियाज़ जो तुम्हारे दिमाग में बरड हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो कि जिनके बारे में तुम भूल चुके हो, ऑल ऑफ दैम दे रीसर्फेस. एंड आफ्टर द रीसर्फेस योर ब्रेन actually has the time to process them. And after the brain is able to process them, that's great. It's genuinely great for you. तुम लोग ये बोलोगे कि चल इस बंदे ने प्रॉब्लम बता दी है मेरे को. What is the solution for that? The solution for this is having a non-shower routine. Basically, just sit in silence for a few minutes a day. ये कभी भी हो सकता है पूरे दिन में, जब तुम 5 मिनट just sit down on your bed, in your balcony, anywhere without your phone. I think अभी तक तुम समझ गए होगे कितना ज़्यादा important है to sit in silence, to let your brain be bored. अगर तुम्हें बैठे बैठे लग रहा है कि अगर तुमसे सिर्फ 5 मिनट स्टिल नहीं बैठा जा रहा, just think about how big of a problem that is. But ये solve हो सकती है with the right steps. And the first right step in this direction is actually just sitting in silence. तुम उन 5 मिनट में कुछ नहीं करोगे, जस्ट लेट योर ब्रेन बी. डोंट इवन ट्राई टू इम्प्लांट एनी थॉट्स इन योर ब्रेन. अगर कोई आ रहे हैं कोई बात नहीं, इग्नोर दैम, बट जस्ट सिट स्टिल. 5 मिनट बालकनी में बैठो, सिट इन योर गार्डन, सिट इन अ पार्क, एनीवेयर जहाँ भी तुमको कंफर्टेबल लगता है.
Sit without any distraction. जब भी तुम कहीं पे भी कम्यूट कर रहे हो, तुम चल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, don't listen to music. At least once a day. मान लो तुम कॉलेज से क्लासेस जाते हो, तुम अपने हॉस्टल में रहते हो और हॉस्टल से क्लासेस जाते हो और थोड़ी सी दूर है क्लासेस, तो फिर तुम जाते जाते म्यूज़िक सुनते हो. मे बी इन वन ऑफ द जर्नीज, बी इट गोइंग टू द कॉलेज और कमिंग बैक टू कॉलेज, कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज, एटलीस्ट एक जर्नी में तुम म्यूज़िक नहीं सुनोगे. यू जस्ट वॉक, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, एन्जॉय द नेचर, एन्जॉय द हैपनिंग्स. पूरा बचपन ही क्रिकेट देखते हुए गुजरा है. I used to watch cricket the entire day. The entire fucking day. The next point is keep the last 10 minutes before you sleep phone free. सोने के 10 मिनट पहले don't touch your phone at all. उठने के 10 मिनट बाद don't touch your phone at all. एटलीस्ट ये विंडो 10 मिनट की रखो कि 10 मिनट तुम फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे. तुम वॉशरूम जाते हो, फ़ोन मत लेके जाओ. डोंट स्क्रॉल रील्स दैट टाइम. इट इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल. तुम्हारा जो फोकस है वो वापस आ जाएगा. तुम्हारा जो लेजिट जो वाइब्स हैं वो वापस आ जाएंगी. जो शार है वो तुमको ये बताता है कि हाउ साइलेंस एक्चुअली फील्स लाइक. सो ट्राई inculcating that outside of your bathroom as well. So if this video helped you, consider buying my focus course. It is top link in the description.